हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक करियर पॉइंट पे। इसी का नाम एमसीपी स्टडी है। चलिए, इससे पिछले वीडियो में हमने 90 तक का सवाल का डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग 51 में से देख लेंगे 101 नंबर सवाल तक। देखिए, मेरा 91 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि किसी वस्तुओं के मूल्य में 33.1/3% कमी होने पर ₹1 में 4 वस्तु अधिक खरीदा जा सकता है, तो घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था। देखिए, 33.1/3, तो 33.1/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 33×99 100/3 और प्रतिशत का वैल्यू 1/100, मतलब कहने का मतलब 1/3। अगर पहले जो है वस्तु का जो क्या था, तो मूल्य देख लीजिए, पहले वस्तु कितना था, तो वस्तु देख लीजिए, वस्तु पहले ₹3 में 2 के दर से वस्तु मिलता था। अब इसमें जो है मूल्य क्या हो गया, मूल्य में क्या हो गया, मूल्य जो होता है ₹2 में 1 की कमी हो गया, ₹2 में 3 हो जाएगा। अब ₹2 में 3 की वस्तु की डिफरेंट होता है, ठीक है। अब पहले ₹2 में जो दोनों का डिफरेंट है, तो एक का डिफरेंट है, ₹1 में 4 वस्तु मिलता था, ₹1 में 4 वस्तु मिलता था, तो 3 में कितना मिलेगा, तो 3 गुना 4 कर दीजिए बराबर 12। ये मेरा आंसर हो गया, 1 की दर से 12, ये आंसर हो गया। चलिए, अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, मेरा नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल 92 नंबर सवाल कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं, मतलब पास होने के लिए 35% अंक की आवश्यकता होती है। एक विद्यार्थी ने 40 अंक मिला तथा वह 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो उसका 40 अंक अगर मिल गया तो वह 30 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। अगर हम इसको 30 अंक दे देते हैं तो वह पास हो जाएगा। तो 35% बराबर हो जाएगा 40, 30, 70 हो जाएगा। 35% बराबर कितना हो गया, 70 हो जाएगा। तो परीक्षा में अधिकतम अंक मतलब 100% का अंक आ रहा है, तो 35% बराबर 70, तो 1% बराबर हो जाएगा 70/35, तो इसीलिए 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। 100% का वैल्यू हो जाएगा 70/35 गुना 100 हो जाएगा, तो 35 दूनी 70, तो 200 हो जाएगा। ये 200 का अधिकतम अंक की संख्या कितना है, 200 हो गया। ये मेरा सी नंबर का आंसर हो गया। चलिए, अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा क्या कह रहा है, देख लीजिए, 93 नंबर सवाल सेम है। 93 नंबर सवाल मेरा क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में के लिए उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किया और वह 15 अंक से क्या होगा, अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितना। जो 92 नंबर सवाल है वही 93 नंबर सवाल है। अब देख लीजिए, 40% अंक बराबर 185% जो है उसको अंक लाना था, परंतु वह 185 अंक लाया, परंतु वह 15 अंक से फेल हो गया, तो 15 अंक प्लस कर देंगे, ठीक है। अब इसीलिए 40% बराबर हो जाएगा 85, 5, 90, 10, 100, तो मतलब 200 अंक हो जाएगा। 40% बराबर 200, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 200/40 गुना 100 हो जाएगा। 40 पंचे 200, मतलब अधिकतम अंक की संख्या कितना हो जाएगा, 500। ये मेरा आंसर हो गया, इसका भी सी नंबर का आंसर। अब चलते हैं हम 94 नंबर सवाल की ओर। 94 नंबर मेरा सवाल क्या कह रहा है कि एक परीक्षा के में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 35%, मतलब लड़कियों के लिए 35% था तथा लड़कों के लिए 40% है। यदि एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किया तथा वह 117 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना है। मतलब कह रहा है कि लड़कियों के लिए, गर्ल के लिए कितना अंक पास होने के लिए चाहिए, तो 35%। बॉय के लिए कितना चाहिए, तो बॉय के लिए 40% अंक प्राप्त चाहिए, परंतु कह रहा है कि एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किया, तो 40% प्राप्त अंक जो है पास होने के लिए चाहिए, परंतु वह पाया कितना, तो 483 अंक प्राप्त किया और वह अंक कितना, 117 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो 117 को इंक्लूड कर देंगे, जोड़ देंगे, अनुत्तीर्ण हो गया। तो लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक आ रहा है कि अब इसका 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। 100% बराबर हो जाएगा, देख लीजिए, 483 और 17 को जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 4, 1, 5, 1, 600
40 गुना 100 हो जाएगा। तो 600 गुना 40, 0 0 कट गया, 15 चौको 60 बराबर 1500 हो गया। अब कह रहा है कि 1500, आप 1500 100%, 1500 का 35 प्रतिशत का वैल्यू 1/100 निकाल लीजिए, 0 0 निकाल लीजिए। अब 35 गुना 15 कर दीजिए, 15 50 75 का 5 हाथ में 7 हो गया, 15 तिया 45 और 5 45 5 हो जाएगा 50 और 2 52 का 2 हाथ में 5, मतलब 525 अंक लड़कियों के लिए कितना अंक चाहिए, तो 525 अंक। 15 50 75 का 5 हाथ में 7 और 15 तिया 45 और 5 50 2 52, हाँ 525 अंक, 525 अंक नहीं है, ई नंबर का आंसर हो गया। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट मेरा सवाल क्या क्या कह रहा है, अब चलते हैं हम 95 नंबर सवाल की ओर। 95 नंबर सवाल देख लीजिए, 94 नंबर का सवाल ई नंबर का आंसर हो गया, 95 नंबर देख लीजिए। किसी परीक्षा में ए तथा बी दो व्यक्ति हैं, एक ने जो है अधिकतम अंक को 60%, ए को पास होने के लिए 60% तथा अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनमें से प्राप्तांकों का योग कितना है, तो 400 मतलब 783 है। तो परीक्षा में पूर्ण कितने थे, मतलब कह रहा है कि किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का, मतलब अधिकतम अंक का जो है 60% और 30% प्राप्त करते हैं, 60% और 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनमें से प्राप्तांकों का योग कितना है, तो 400 783। तो 60% और जो 30% का, इसका जो प्राप्तांक अंकों का पूर्णांक जो होता है, प्राप्तांक जो जितना अंक प्राप्त किया वो कितना है, तो 783 है, मतलब 783 है। तो 90%, 30 90% बराबर 783 होगा। तो परीक्षा में पूर्णतः मतलब 100% का वैल्यू कारा निकालने के लिए तो 100% का वैल्यू निकाल देंगे। तो 783/90 गुना 100 कर दीजिए, ये 0 से ये 0 कट गया, 9 से काट दीजिए, तो 9 8 72, तो 72 हो गया ना। तो यहाँ पे 6 3 9 7 63, मतलब 870 अंक जो हो गया, इसका आंसर हो गया बी नंबर का, ये मेरा आंसर हो गया 95 का। चलते हैं हम अब 96 नंबर सवाल की ओर। 96 नंबर सवाल कह रहा है कि किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हो गया, मतलब 100% विद्यार्थी था, 100% विद्यार्थी में 5% अवैध घोषित हो गया, मतलब 95% वैध हो गया, 5% अवैध हो गया, 95% वैध हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए, अब कह रहा है अवैध घोषित हो गया तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% जो है परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हो तो कुल कितने अभ्यर्थी ने आवेदन किया था, मतलब 100% आवेदन किया, 5% क्या हो गया, अवैध हो गया, तो 95% वैध हो गया। अब कह रहा है कि 95% में जो है 85% जो है, मतलब ये अपने आप में 100% हो गया। इसमें से 85% सामान्य वर्ग के थे, तो 95% असामान्य मतलब दूसरे वर्ग के थे। अब कह रहा है कि यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्ग के थे तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, तो 100% आवेदन किया था। तो सामान्य वर्ग की कितना था, तो सामान्य वर्ग का 4275, तो इसको कह रहा है कि 100% का वैल्यू, तो माना कि x टोटल जो है 100% है, 100 को x मान लिए, उसमें से जो है 95% जो है वैध घोषित हो गया और अवैध कितना हो गया 5%, तो 95% का वैल्यू 1/100, 85% अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के थे, तो 15% विद्यार्थी अन्य वर्ग के थे। इस सब का जो वैल्यू दिया हुआ है 4275 दिया हुआ है। अब x का वैल्यू डायरेक्ट आप लोग इंक्लूड कर लीजिए। तो इसको करने के लिए देखिए 5 या 15 20 पंचे 100, ठीक है, 20 पंचे 100, 19 पंचे 95, 19 या 57, तो 3 से काट दीजिए, 3 से ये जो कटेगा तो 3 से कटेगा तो क्या 42, तो 14 या 42, 25 या 75, ठीक है। अब 19 से भाग दे दीजिए, 19 से भाग दे दीजिए, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 1425 गुना 20 संग 400/19 कर दीजिए। तो 19 से जो अगर भाग देंगे 400, तो 19 का 38 19 का 57 हो जाएगा, 19 57, इसमें जो है आप भाग कर लीजिएगा, लगभग में काट कूट करके जो हम बता रहे हैं 30,000 के समथिंग आएगा, 30,000 इसका
आंसर आएगा। ये नंबर का आंसर हो गया। चलिए अब हम 97 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 97 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 97 नंबर सवाल कह रहा है कि एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंक से 10% अधिक अंक प्राप्त करता है, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने। एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त किया और वह 5 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो 5 अंक उसको दे देंगे। और दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त किया और वह जो है उत्तीर्ण होने से जो है 10 अंक अधिक प्राप्त किया, तो 10 अंक घटा देंगे। तो अब 30 देखिए इसका हम निकाल लेते हैं। तो 30 इस साइड चला जाएगा, तो 40 में से 30 घटेगा, 10% बराबर हो जाएगा 15 अंक। 10 इस साइड चला जाएगा। 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। 100% का वैल्यू तो 15/10 गुना 100 बराबर 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 150 अंक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150 अंक हो जाएगा। अब कह रहा है कि आवश्यक न्यूनतम अंक कितना है, तो न्यूनतम अंक तो 150 का 30 प्रतिशत का वैल्यू 1/100 जोड़ 5 कर दीजिए। 0 0 0 0 कट गया। 15 × 45 प्लस 5 बराबर 50 अंक जो है ये मेरा आंसर हो गया। कितना, तो 50 अंक ये मेरा 97 का हो गया, 50 नंबर हो गया। अब चलते हैं हम 96 नंबर सवाल। ये 97 था, अब 98 नंबर सवाल के। 98 नंबर सवाल मेरा कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया और वह 108 से उत्तीर्ण हो गया। तो 30% अंक प्राप्त किया और 108 से उत्तीर्ण हो गया, तो पास होने के लिए 108 अंक और उसको दे देंगे, उत्तीर्ण रह गया। दूसरे विद्यार्थी ने 52% अंक प्राप्त किया। दूसरा विद्यार्थी 52% अंक प्राप्त किया, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 24 अंक अधिक प्राप्त किया, तो 24 अंक इसको घटा देंगे। कम से कम कितना प्रतिशत अंक चाहिए, मतलब कह रहा है कि कितना प्रतिशत अंक कह रहा है जानने के लिए। अब 30 में से 52 को घटा दीजिए, बराबर किस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा। तो 30 20 50 2 22% बराबर हो जाएगा। 22% के बराबर इसको इस साइड भेज देंगे, तो 108 और 24 तो 8 चौका 32, 16 30 के 24 8 चौका 32, तो 132 अंक हो गया। अब 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 132/22 गुना 100 कर दीजिए। तो इसको काटेंगे तो 11 दूनी 22 क्या दूनी 32, तो 6 दूनी 12 6 दूनी 12, तो 11 छाका 86, मतलब अधिकतम अंक कितना हो गया, 660 हो गया। अधिकतम अंक कितना हो गया, 600 हो गया। अधिकतम अंक की संख्या 600 हो गया। अब कह रहा है कि कुल मतलब कह रहा है 24 अंक प्राप्त किया, तो कम से कम कितना प्रतिशत अंक चाहिए पास होने के लिए। प्रतिशत में कह रहा है 600% चाहिए, तो 600% का 30, अब प्रतिशत का वैल्यू 1/100, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, तो 36 का 18, मतलब 180 अंक जोड़ 108 अंक, 108 अंक, तो 180 और 8 जोड़ दीजिए, 8 8 8 16, 8 का 8 8 काटो 1 1 288 अंक चाहिए। अब 288 अंक कितना हो जाएगा, तो 288 अब भागा 6 कर दीजिए, तो 6 चौका 24, तो 6 चौका 24 हो जाएगा ना, 6 चौका 24, 4 8 हो जाएगा, 8 5 8 6 48, मतलब 48% अंक जो चाहिए। इसको हम परसेंटेज में शुरू में बताए थे परसेंटेज निकालने के लिए, तो 48% अंक चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 98 का कितना, तो 48% अंक चाहिए। चलते हैं हम अब नेक्स्ट सवाल की ओर, 99 नंबर सवाल की ओर। मेरा 99 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 99 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिए 99 नंबर सवाल करें। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% लेना था। उसने 178 अंक प्राप्त किया तथा 22 अंक से वह अनुत्तीर्ण घोषित कर देगा। मतलब 40% अंक लाना था, ठीक है, परंतु 178 अंक प्राप्त किया और 22 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो 22 अंक दे देंगे पास होने के लिए। अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। कुल पूर्णांक कितना, तो 100% का वैल्यू यहाँ पे भी निकाल लीजिए। तो 178 22 दीजिए, जोड़ दीजिए, तो 200/40 गुना 100, मतलब कितना हो जाएगा, 0 से 0 5 चौका 20, तो मतलब 500 इसका आंसर हो जाएगा। 99 का कितना हो गया, 500 नंबर का आंसर हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर।
नेक्स्ट सवाल मेरा 100 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, 100 नंबर का सवाल कह रहा है कि एक परीक्षा में कमला ने 70% अंक प्राप्त किया, उसे 4 विषय में से 3 विषय में क्रमशः इतना प्रतिशत अंक मिला, चौथे विषय में उसे कितना अंक मिला, तो 70%। तो 70% का जो है अंक एवरेज अंक मिला, तो 70% अंक, तो 4 विषय में वो पास हुआ, तो 4 विषय, तो 70 गुना 4 कर दिए, तो 7 चौका 28, 280% हो गया। पहला विषय में 81% अंक प्राप्त, देखिए पहला विषय में 81%, दूसरा विषय में 66%, ये एवरेज का, तीसरा विषय में 61%, तो ये तीनों को जोड़ देते तो 6 1 7 1 8 हो जाएगा, तो 6 6 12 8, 20 के 0 हाथ में 2 हो जाएगा, 208% अंक प्राप्त किया। तो तीसरा विषय में कितना हो जाएगा, तो 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 7 1 8 हो जाएगा, मतलब 72% अंक, ये डी नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। 100 नंबर का जो है डी नंबर का आंसर हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। अब देखते हैं 100 नंबर का 101 नंबर का सवाल। देखिए 101 नंबर का सवाल कह रहा है कि एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं, इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, कुल कितने विद्यार्थी जो है इसमें अनुत्तीर्ण हुए, कुल कितने विद्यार्थी इसमें कह रहा है अनुत्तीर्ण हुए। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, 1 मिनट रुकिए हम अब देखिए यहाँ पे फिर 101 नंबर का सवाल देख लीजिए, कह रहा है कि लड़कियां हैं तो गर्ल हो गया, बॉय हो गया, गर्ल की संख्या कितना है 900, बॉय की संख्या कितना है 1100, ठीक है। अब कह रहा है कि इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के, तो टोटल कितना हो गया, तो टोटल कितना 11 9, तो 2000 का टोटल हो गया, 2000 कितना हो गया टोटल हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि अनुत्तीर्ण कितना हो गया, इतना लड़का है तो इसमें अनुत्तीर्ण हो गया, ये अनुत्तीर्ण समझ लीजिएगा, अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण में कितना कह रहा है, तो अनुत्तीर्ण में कह रहा है कि 40% लड़का अगर पास होगा तो 60% लड़का जो 40% लड़कियां अगर पास होगा तो 60% फेल होगा, अगर 50% लड़के पास होगा तो 50% लड़के फेल हो जाएगा, 50% लड़के जो है इसमें क्या हो जाएगा तो फेल हो जाएगा। अब टोटल का निकाल लीजिए, तो 900 का 60% कितना हो जाता है, 9 5 45 9 6 का 54, 9 5 45 9 6 का 54, मतलब कह रहा है कि इसका जो निकालेंगे 900 का 60% तो 560 हो गया, तो कितना हो गया 900 का 40%, 9 चौका 36, तो 360 अनुत्तीर्ण हो गया, इसमें कितना हो गया 550 अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए टोटल कितना हो गया, तो 5 3 8 1 910 स्टूडेंट हो गया। अब कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण थे, तो अनुत्तीर्ण की संख्या का निकालने के लिए तो कितना प्रतिशत विद्यार्थी जो है अनुत्तीर्ण रहा, तो अनुत्तीर्ण रहा, तो अनुत्तीर्ण के लिए निकालने के लिए कितना प्रतिशत निकालेंगे, तो प्रतिशत बराबर होता है डिफरेंट, तो 910 गुना 100 कितना पे, तो 2000 पे ना, तो 2000 पे 0 0 0 कट गया, 1 0 2 0, ये 0 से ये 0 भी कट गया।
अब हो गया 91/2%। तो 91/45 दूनी 90, 45.5% जो है ये मेरा बी नंबर का आंसर हो गया। चलिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।